भगवान के जितने अवतार होते हैं ना, उन अवतारों में भगवान शंकर अवश्य दर्शन करने आते हैं भगवान के। आज भोले बाबा भी कैलाश पर्वत से बड़े सज धज करके भगवान के दर्शन करने को आ रहे हैं गोकुल में। अब भगवान शंकर ने बहुत सुंदर रूप धारण किया है। प्रिया, भगवान शंकर की आराधना सभी को करना चाहिए। आप किसी देवी देवता की पूजन करें ना करें, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्योंकि भगवान राम ने कहा था, जब राम सेतु बन रहा था ना, जब तो भगवान राम ने कहा था, जो भगवान शिव से विमुख होगा, जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, उसको मेरी पूजन करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। राधे राधे। इसलिए भगवान शंकर की अवश्य पूजन अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के बहुत प्रकार के अभिषेक होते हैं। धन प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, फल प्राप्ति के लिए, दुख दारिद्र दूर करने के लिए, संकट निवृत्ति के लिए, शत्रु विनाश के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, हर प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक होता है। लेकिन ज्यादातर दूध से अभिषेक करते भगवान शंकर का। देखो, एक बात आपको बतलाते हैं, अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी हो ना, अगर आपके घर में धन की प्राप्ति ना होती हो, लक्ष्मी रूठ रही हो और जो आप धन कमाते हो वो घर में रुकता ना हो, तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिए। आप छोटा सा उपाय करिएगा। इक्षु रस, जो गन्ने का रस होता है ना, उस गन्ने के रस को हर सोमवार को कम से कम 1.25 लीटर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइएगा। इसको जो आप यह उपाय करोगे ना, तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शंकर की सभी सेवा करिए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से गोविंद के दर्शन करने गोकुल में आए हैं। अब कितना भी भगवान शंकर भेष बदल ले, कितना ही भगवान शंकर रूप बदल ले, उनके बिच्छू तो तैयार, और ये तो वह अंदर जाते ही नहीं। ये तो अंदर यहाँ से करते तो यहाँ से निकल कर के बाहर आ जाते हैं। भोले बाबा पीता ज्यादा वस्त्र भी नहीं पहनते ना, ढकेंगे कहाँ, बड़े बागों पर पहले रहते हैं। इसलिए भगवान शंकर गोकुल में आकर के मैया यशोदा के नंद महल के सामने दरवाजे पर खड़े होकर के जोर से बोल रहे हैं, अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलके। भगवान शंकर जोर जोर से बोल रहे। मैया यशोदा ने खिड़की में से देखा, अरे भैया कौन हो? अरे मैया, मैं बाबा योगी हूँ, आपके लाला को आशीर्वाद देने आए हैं, आपके लाला के दर्शन करने आए हैं। मैया ने के बाहर आके दर्शन तो करा दे लाला के। मैया यशोदा बाहर आई, दूर से देखा, अरे बाबा, आपके गले में तो बड़े बड़े सांप बैठे हुए, बिच्छू तैया है, आपके गले में गर्दन के सिर पर ऊपर घूम रहे हैं। मोए देख करके आपको, मुझे डर लग रहा है, तो मेरा लाला को आपको देख करके और डर जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं, नहीं मैया, आपको लाला बिल्कुल नहीं डरेगो। आपको मैया को, आपको लाला तो 1000 शापन के ऊपर है, सहन करता है। अरे बाबा, ये कावा कह रहे आप, मेरे लाला छोटो से परिणाम में सो रहे हो, वो तो चित्र में फोटो में भी सांप देख लेना तो डर जाता है। भगवान शंकर मैया यशोदा को समझा रहे हैं, और मैया यशोदा शंकर भगवान से कह रही हैं। भोले बाबा कहते हैं, मैया जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भैया तेरो ललना, तेरा बालक जुग जुग जिए, बस यही कामना है, आप दर्शन करा दूं।
मैया यशोदा कहती है नहीं बाबा, आपको मैं अपने लाला के दर्शन करे नहीं कराऊंगी। तो भगवान शंकर ने कहा मैया फिर क्या किया जाए? बोले बाबा आप आराम से बैठिए, विराजिए, आपको भोजन पानी इत्यादि वस्त्र जो भी चाहिए वो आपको सामग्री देते रहेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। भगवान शंकर कहते हैं मैया इसको लेकर के क्या करें, हम तो योगी हैं, हम तो एक मंडल लेकर के पास जहाँ चाहे वहां बैठ जाते हो भगवान भजन करते हैं। मैया ने कहा नहीं बाबा आपको जो चाहिए वो दे दे, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। भगवान शंकर बार बार कह रहे हैं मैया ने दर्शन नहीं कराए, तो भगवान शंकर वहां से थोड़े दूर जा रहे हैं, निकल करके जा रहे हैं, मैया ने दर्शन नहीं कराया। भगवान शंकर भगवान तो सब लीला जा रहे हैं, भगवान शंकर की पलने में सो रहे थे। सोते सोते भगवान गोविंद जोर जोर से रुदन करने लगे। अब मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, अरे लाला को काहे को मैया काहे को गोद में उठाया, स्तनपान करा रही है, लेकिन भगवान चुप नहीं हो रहे, भगवान रुदन बंद नहीं कर रहे हैं। अब गोपियां आई, सहेली आई, अरे यशोदा का बात है कि लाला इतने जोर जोर से काय बात पर रो रहे हो, काय की नजर तो ना लगती। मैया यशोदा कहती है अरे बहना कोई अंदर तो आया नहीं, आए लाला के दर्शन करने, मेरे ही नजर लगे हो तो मैं कह नहीं सकती हूँ। अरे एक बहन आके बोली अरे यशोदा आपके दरवाजे पर एक बाबा बड़ी देर से आप बाबा से बात कर रही थी, उस बाबा ने आपके लाला को नजर तो नहीं लगा रही, तो कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया? मैया यशोदा ने कहा रे बहना वो लाला को वो बाबा तो बड़ा ही हठीला था, मैं लाला के दर्शन करना चाहता था लेकिन दर्शन नहीं कराए, तो वो थोड़ा उदास होकर के चला गया है ना, जाओ दौड़ के जाओ बुला करके लाओ, तो बाबा ने कोई जल टोना कर दिया हो तो ठीक कर देगा लाला की। सब गोपियां दौड़ी हुई जा रही है भगवान शंकर को बुलाने के लिए। भगवान शंकर तो एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे हैं। अब गोपियां आई बाबा के पास में आकर के हाथ जोड़कर के प्रार्थना कर रही है शंकर भगवान से। गोपियां चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माई बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है राइनो निकलवावे। अरे बाबा आपसे हाथ जोड़कर विनती है मैया की, आप नेक नंद महल में चलिए, मैया यशोदा ने आपको बुलाया है, बाकी लाला को आए नजर लग गई है, वो तो रोते ही रोते जा रहे, चुप्पी नहीं हो रहे हैं बाबा, आपने चल करके नजर उतार दो बाबा उस कन्हैया की लाला की। भगवान शंकर कहते हैं पहले पत्र मैया से पूछ के आओ लाला के दर्शन कराएंगे, तो गोपी दौड़ करके जाके मैया लाला के दर्शन करेंगे बाबा। मैया कहती ठीक है जाओ बोल देना दर्शन करा देंगे, राधे राधे। अब भगवान शंकर आए हैं और मैया यशोदा से भगवान को अपनी गोद में लिया है। भगवान शंकर ने जैसे ही भगवान गोविंद कन्हैया को देखा है, प्रेम के अश्रुओं के द्वारा भगवान शंकर ने भगवान का अभिषेक कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसा अद्भुत नजारा है मेरे। भगवान शंकर उस परमात्मा को अपनी गोद में खिला रहे और भगवान जोर जोर से हंसने लगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया यशोदा कहती हैं बाबा तू तो टोटका टोना जानता है, मेरा लाला हंसने लगा है आपकी गोद में जाने के बाद। अब जैसे यशोदा मैया की गोद में दिया तो भगवान फिर क्यों रोने लगी। मैया यशोदा ने विनती की बाबा कोई ऐसा मंत्र फूंक दो कि लाला मेरी गोद में भी हंसने लगे। भगवान शंकर कहते हैं मैं आपको आप मुझे एक वचन दीजिए। मैया कहती बाबा बताओ क्या वचन दूं, क्या आप चाहते हैं। बोले जब भी लाला का स्नान करवाओ तो मेरा एक यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना लो आप नंद महल में।
आप जब लाला को स्नान का जल हो ना मेरे ऊपर से कोई गुजर निकलते हुए जाए तो आपका लाला कभी रोएगा नहीं। आए नंद बाबा और यशोदा मैया ने भोले बाबा की ताए एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है। तो भगवान शंकर का एक और नाम पड़ गया क्या? नंदीश्वर महादेव। नंदेश्वर महादेव, नंदेश्वर महादेव की जय। और हाथ जोड़ करके मैया यशोदा नंद बाबा कहते हैं, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोबे, तब तब दर्शन दीजे। भगवान शंकर ने निवास किया, बहुत आशीर्वाद देकर के भगवान शंकर वहां से आगे चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये हमारे वृंदावन में एक गोपेश्वर महादेव मंदिर है शंकर जी का, जो भगवान ने महाराज किया था ना, वो आगे कथा आएगी। पूछ रहे थे भैया के गोपेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। भगवान शंकर प्रातः काल को शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। शाम सायं की बेला में भगवान शंकर गोपी बनते हैं। एक प्रसंग आगे श्रवण कराएंगे। इसके बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा को भगवान कृष्ण का और बलराम जी का नामकरण करना ही भूल गए। अब वसुदेव जी को चिंता हुई, एक पुत्र 1 वर्ष का हो गया, एक पुत्र 2 वर्ष का पार होने वाला है, तो क्या किया जाए? तो अपने जो कुल के आचार्य है ना, गर्गाचार्य जी के वसुदेव जी ने गोकुल में भेजा है। गर्गाचार्य जी वहां से गुजर रहे थे, नंद बाबा मिले तो वहां पर गर्गाचार्य जी ने राम राम किया। ये राम राम बोले, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले बस हमारा तो कार्य है नामकरण कराना, शादी विवाह करवाना, यजमान का कल्याण करना, यही हमारा कार्य है भैया। ओहो, नंद बाबा कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, आपने बड़ी चोखी बात कही। नामकरण हमारे तो 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य ने कहा, हम आपके पुत्रों का नामकरण नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले आप कोई भी उत्सव होता है, कोई कार्यक्रम होता है ना, बड़े धूमधाम से मनाते हो, क्योंकि यदुना महिमाचार्य ख्यातस्य सर्वता। असल में नंद जी यदुवंशियों का आचार्य, विशेषकर मैं वसुदेव जी का एक घर का पंडित हूँ, और कंस को थोड़ी सी अनुभूति हुई है कि वसुदेव जी ने अपने पुत्रों कहीं गोकुल तो नहीं भेज दिया। अगर आपके पुत्र का नामकरण करूंगा मैं उसको, तो जो कंस का शक है ना, वो उसका और बलवान हो जाएगा। नंद बाबा हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप चिंता मत करो, नामकरण संस्कार गौशाला में करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, रोहिणी मैया से कहा, लाला को सजा करके गौशाला में लेकर के आओ। अब मैया महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं, ब्राह्मण किसी की परीक्षा लेनी पड़ती तो ये आपस में वार्तालाप कर लेते हैं। अब रोहिणी जी ने भगवान कृष्ण को गोद में ले लिया और बलराम जी को मैया यशोदा ने ले लिया गोद में। दोनों गौशाला में पहुंच गई है। पंडित जी राम राम, गर्गाचार्य जी राम राम कर रहे हैं। और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो देखते देखते गर्गाचार्य की समाधि लग गई। 2 प्रकार की समाधि होती है, एक होती है ध्यान समाधि, दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक मतलब होता है सांस वगैरह सब बंद हो जाती है, बस भगवान के चिंतन में खो जाते हैं। यही हाल गर्गाचार्य जी के साथ हुआ। उनकी सांस बंद हो गई, नेत्र खुले के खुले रह गए। नंद बाबा यशोदा मैया देखती, बाबा को कहा है वो भैया, अरे इसको पधारना था तो ब्राह्मण देवता कहीं बाहर जाके पधार दी, मेरे यहाँ आने को मिला, मेरे यहाँ भी पधारने को उनको मिला है। ओहो, यशोदा मैया रोहिणी ने जोर से गर्गाचार्य जी को हिलाया
गर्गाचार्य एकदम हड़बड़ा कर पूछ गए, अरे अरे क्या हुआ मैया, क्या बात है? अरे बाबा आप बताओ आपको क्या हुआ? आपकी तो सांस ही नहीं चल रही, नेत्र खुले रहे, मुंह खुला रहे, क्या बात है? अरे मैया ये लाला की मैं नसमस्तक रेखा देख रहा था, पूरे ध्यान में चला गया था, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। अरे बाप, अरे पंडित जी आप तो बड़ी समाधि में चले गए, हमको तो ऐसा लगा कि पधार गए कहीं। गर्गाचार्य कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और गर्गाचार्य भगवान का नामकरण कर रहे हैं। देखा रोहिणी के गोद में भगवान बैठे, अड्डा बंदी कर ली मैयाओं ने। गर्गाचार्य बोल पड़े हैं, अयं ही रोहिणी पुत्रो रमेण सहदो गुणे। माता जो आपकी गोद में पुत्र बैठा हुआ है ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया यशोदा ने जैसे सुना, अपनी हीरे की अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य के चरणों में रख दी। अरे ज्योतिषी ब्राह्मण तो बड़े चमत्कारी हैं, बड़े अंतर्यामी हैं। तो गर्गाचार्य ने बहुत सुंदर भगवान का नामकरण कर रहे हैं। भैया तुम्हारे लाला को नाम मधुसूदन होगा, बड़े वाले पुत्र का नाम होगा बलभद्र, बलराम कहे जाएंगे। इस प्रकार से बड़े वाले पुत्र का गर्गाचार्य नाम रखा बलराम, बलभद्र, और भगवान कृष्ण का नाम रखा है कन्हैया, मधुसूदन, गोविंद। मैया के तो 1000 नाम हैं, आप इस नाम से पुकारना चाहो आप पुकार सकती हो। 3 दिन तक गौशाला में पुत्र भगवान कृष्ण का नामकरण उत्सव चला है। अंतिम में भगवान के दर्शन कर करके गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए हैं। नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी ने गर्गाचार्य को बहुत हीरे जवाहरात धन दिया है, गौ दान में दी है, लेकिन गर्गाचार्य ने कुछ भी नहीं दिया। उनको नमस्कार प्रणाम कर करके वो आगे चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले नंद के लाला की जय। इसके बाद में बहुत सुंदर कथा आती है। इसके बाद में बहुत सुंदर कथा आती है नंद बाबा की। आए नंद भगवान बड़े हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं, थोड़ा घुटमन चलने लगी हुई है। नंद बाबा यमुना जी में स्नान कर करके आए प्रातः का, और अपनी पूजा घर में जाकर के भगवान सालक राम की सेवा कर रहे हैं। बढ़िया नित्य प्रतिदिन सालक राम को शहद, दूध, दही, घृत से स्नान कराते नंद बाबा, स्वयं पूजा अर्चना करते हैं। भैया भगवान ने सोचा चलो के सालक राम जी को इतना देख करके इतना स्वाद लेकर के आते हैं। घुटमन नंद बाबा के मंदिर के पास पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा अरे लाला अभी अंदर नहीं आना, आपने स्नान नहीं किया है, पहले स्नान कर करके आओ, फिर पूजा घर में तुमको प्रवेश मिलेगा। लेकिन भगवान नहीं माने, वहीं किनारे पर बैठ गए और नंद बाबा ने बढ़िया सालक राम जी की पूजन अर्चना की है। और जो कुछ लोग होते हैं ना, सिर पे कपड़ा डाल लेते हैं कि भजन करने में कोई विघ्न ना आ जाए। इसी प्रकार से नंद बाबा ने एक गमछा डाल दिया है सिर पर, और भगवान जाप भजन करने बैठ गए हैं। इतने भगवान घुटमन आए, सालक राम जी को उठाया आराम से, गप से मुंह में धर लिया, बोले राधे राधे। अब नंद बाबा कम से कम 10-15 मिनट बाद उनकी जैसे ही माला हुई, नंद बाबा ने सालक राम जी प्रणाम किया, जय हो सालक राम भगवान की। अब सालक राम जी तो वहां पर है ही नहीं।
बाबा ने के तुलसी हटाई, फूल हटा के देखा, सालक राम जी तो मिल ही नहीं रहे, कहाँ गए? बाएं तरफ देखा, कोई नहीं था। जैसे ही दाएं तरफ देखा, भगवान बैठे हुए पालकी मार करके। अरे लाला, कोई मना की मैंने अंदर मत आना, नहा करके आना, तुम फिर भी ना मानो, अंदर आ गए मंदिर में। मेरे सालक राम देखे तूने कहा, मेरे सालक राम ही नहीं मिल रहे। भगवान कहते अब सालक राम के मुंह में है, सर मुंह खुला हुआ है। नंद बाबा ने समझी ऐसा तो ना है, लाला ने मुख में गुलाब जामुन जानकर के मुख में रख लिए हो। जैसे ही नंद बाबा ने भगवान के गाल में कुच्चा मारा तो सालक राम के नीचे गिर पड़े। भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। नंद बाबा ने सालक राम जी को उठाया, क्षमा याचना की, कन्हैया कान पकड़ करके यशोदा मैया के पास छोड़ करके आए। अरे लाला को नेक समझाओ, बड़ो उद्यम करने लग गया है, पहले सालक राम जी को मुंह में धर लियो। मैया यशोदा कहती बाबा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन समझ करके इसने मुंह में रख लियो होगो। नंद बाबा ने इसके बाद में प्रायश्चित पूजा की है, वो सुंदर गाय के गोबर से लीप कराया है, सालक राम जी को दूध दही गंगा जल इत्यादि में स्नान कराया है, प्रायश्चित पूजा की है। वे भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं। बड़े ही आनंद में उत्सव मनाए जा रहे हैं। भगवान की बाल लीलाओं को वर्णन भी पंचम दिवस में गोवर्धन की पूजा करेंगे बाद में, लेकिन भगवान यहाँ पर तो बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। मैया यशोदा ने कन्हैया को स्नान कराया है, बहुत सुंदर आंखों में काजल लगाया है, माथे में मुकुट बांधा और मोर पंख सजाया है। मैया यशोदा ने कमर में करधनी बांधी है, पाँव में पैजनियां बांधी है। अब भगवान ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, उनकी पैजनियां बाज रही है। मैया यशोदा दूर से अपने कन्हैया को निहार रही है। मैया यशोदा भजन गाने लगी तो भगवान ठुमक ठुमक नृत्य कर रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे। जिनके द्वारा सृष्टि चलती है, पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो परब्रह्म परमात्मा आज नंद बाबा के आंगन में नृत्य कर रहा है। राधे राधे। मैया यशोदा भजन कर रहे, कहते हैं ना, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। मैया यशोदा भजन गा रही है और भगवान बहुत आनंद पूर्वक से नृत्य कर रहे हैं। ददाती थी यशोदा, यशोदा मैया इस प्रदान करने वाली है। धन्य वो यशोदा मैया जिनकी आंगन में गोद में भगवान बालक बन करके नृत्य कर रहे हैं। आगे चल करके यह दृश्य एक गोपी ने देख लिया और उस गोपी ने और सभी सखियों सहेलियों को बतलाया कि वे भगवान नृत्य कर रहे हैं। अब गोपियां कहती हैं हम कन्हैया के दर्शन कैसे जाएं, हमारी सासू माँ तो हमको घर से बाहर ही नहीं जाने देती हैं। तो गोपियां ने एक विचार किया मन में, अरे बोली सासू माँ को जाती है प्रातः काल दर्शन मंदिर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए, क्यों ना मटकी फोड़ दो और नाम लगा देंगे यशोदा के लाला को। मैया को सासू जी कहेंगी पुराना देने चली जाओ तो अपन उसके बहाने दर्शन भी कर लेंगे। गोपियों ने आए बहुत सुंदर यह मन में सोचा है लाला के दर्शन करने का उपाय। उनके अपने अपनी सासू माँ दर्शन करने के लिए यहाँ गोपियों ने अपने अपनी दही की माखन की मटकी को फोड़ दिया है
और मैया यशोदा के द्वार पर नई नवेली गोपियां पुरानों देने के लिए जा रही हैं, क्योंकि कहते हैं देख बिन काना जब मन नाही माना, क्योंकि भगवान के दर्शन किए बिना यह गोपियों का मन नहीं मानता है। गोपियां बेचैन होती हैं कब मैया यशोदा के लाला के दर्शन हो जाए, कब उस परमात्मा के दर्शन हो जाए, कब उस परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। इस प्रकार से गोपी सोचती रहती हैं और भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मैया ने देखा इतनी सारी गोपी चली आ रही हैं, आज ना तो मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, ना तो आज कोई कार्यक्रम या अनुष्ठान है, फिर गोपी क्यों आ रही हैं? सभी गोपियां आई, पुराना तैयारी भैया आपके लाला ने हमारी दही की मटकी फोड़ दी, इसलिए पुराना तैरने के ताए आई लाला को बुलाने। भगवान आंखें मलते हुए आ रहे, गोपियां उनके दर्शन कर कर के धन्य हो रही हैं। बोले राधे राधे। इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने के लिए गोपियां आई और भगवान भी अनेक लीलाएं कर रहे हैं। बोलिए राधे राधे।